Hello students, today we will discuss about some exercise question or in text question कि क्वेश्चन की जब तक हमें स्टेटमेंट नहीं समझ में आती है हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं। कई बार हमें क्या होता है आंसर आता है बट स्टेटमेंट ना समझ में आने के कारण हमें आंसर पुट करने में परेशानी होती है और कई बार हमें उसमें क्या लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आता। तो आज हम एक एक करके कुछ एक क्वेश्चन लेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स, इनमें से मैटर कौन से हैं। सबसे पहले हमें अगर मैटर की डेफिनेशन पता है, द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, देन वी कैन चेंज सम थिंग्स दैट इज मैटर और नोट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दे रखा है चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ ए परफ्यूम। इन सब में से हमें ये बताना है कि मैटर कौन कौन से हैं। अब देखो चेयर है, एयर, स्मेल, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम्स आर मैटर। क्योंकि ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, दे हैव सम मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। बट अगर हम देखें कि किसी के मन में किसी के प्रति लव है, हेट है या उसकी कोई थिंकिंग है, उसको मन की चीज़ें हैं, वो कोई स्पेस या कोई मास उनके पास नहीं है, ना ही को स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो क्या है कि हम उनको मैटर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे स्मेल को मैटर दिखाया गया है। स्मेल, गंध जो आती है वो किस कारण से है कि स्मेल हमें जब भी आएगी किसी भी चीज़ की, इट मीन्स उसमें क्या है, सम वोलेटाइल्स पार्टिकल हैं और पार्टिकल हैं तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। क्योंकि पार्टिकल्स का अपना कुछ मास होता है एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, सो वी कैन से दैट द स्मेल आल्सो इज मैटर। सेकेंड थिंग, give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell of cold food you have to go close. ये पहले भी आपका डिस्कस हुआ है टॉपिक, दोबारा आज एक्सरसाइज में है तो मैं फिर एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ कि जो इंटरमिक्सिंग है, जो डिफ्यूजन रेट है, जिसका जितना हाई होगा उसको उतनी ही जल्दी उस चीज़ को हम पहचान पाएंगे या उसकी स्मेल हमारे तक पहुंच पाएगी। और यही कारण है, क्या लिखा हुआ है, द स्मेल ऑफ फूड रीचेज अस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज रिलीज बाय फूड इनटू एयर। क्योंकि टेम्परेचर हाई है और हमने कहा था रेट ऑफ डिफ्यूजन विल इंक्रीज व्हेन वी रेज द टेम्परेचर। अब गर्म है खाना, खाना पक रहा है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के अंदर बहुत जल्दी इंटरमिक्स हो जाएंगे और उतनी ही जल्दी वो हम तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए हम गर्म खाने की जो हॉट सिजलिंग फूड है उसकी स्मेल काफ़ी दूर से ले पा रहे हैं। बट इन केस ऑफ फ्रीज, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो है और इस कारण से जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फूड विद एयर है वो काफ़ी कम है। इसीलिए हमें उसकी स्मेल के लिए फ्रिज के बिल्कुल नज़दीक जाना पड़ेगा, जबकि हम जो हॉट सिजलिंग फूड है उसकी स्मेल काफ़ी दूर से ही प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। एक गोताखोर जो है वो पानी में आसानी से गोता लगा लेता है, यानी कि आराम से, आप भी कभी स्विमिंग पूल में गए होंगे, आप देखा होगा कि जब आप जंप करते हैं पानी के अंदर तो आसानी से एंटर कर जाते हैं, पर सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं हो पाता है। क्या कारण है, वाटर इज ए लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर। द ऑब्जर्वेशन दैट ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल शोज दैट though there is a quite strong force of attraction between the particles of liquid like water which hold them together, but the force is not strong enough to hold the particles of liquid on fixed position. So by applying some what greater force, a diver is able to overcome the force of attraction present among the particles of water and hence cut through वाटर इन स्विमिंग पूल। ये ठीक है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको आपस में बांधे रखती है।
परंतु यदि हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दें, तब वाटर पार्टिकल्स की वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगी, और जैसे ही वो टूटेगी हम उसके अंदर आसानी से इंटर कर सकते हैं। यही कारण है कि जब गोताखोर उस पानी में गोता लगाते हैं तो उसके द्वारा उस खास पोजीशन के ऊपर, उस खास एरिया के ऊपर लगाई गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, वाटर पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मुकाबले उसकी फोर्स जो अप्लाई की गई उनको तोड़ने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए वो आसानी से तोड़ सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो वाटर है मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कहते हैं इंटरमीडिएट होता है, और अगर उनके ऊपर उससे थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगाई जाए तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है। और यही यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है कि कोई भी गोताखोर आसानी से लिक्विड्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ के पानी में आसानी से इंटर कर जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये डेंसिटी की परिभाषा है, डेफिनेशन है मास पर वॉल्यूम, और इसके आधार पर आप कहते हैं कि इनको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, यानी कि सबसे कम डेंसिटी वाले को सबसे पहले और उसके बाद में। यहाँ पे अगर हम देखें एयर गैसेज की डेंसिटी सबसे कम होती है, तो उसको हम सबसे पहले रखेंगे एयर को, उसके बाद में एग्जिस्ट फ्रॉम द चिमनी, जो चिमनी की राख है हल्की बिल्कुल जो बाहर की तरफ धुआं निकलता है वो कॉटन। कॉटन को हम कह सकते हैं कि कॉटन क्या है, एक सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, पर कॉटन के अंदर ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस जिसमें कि एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर ट्रैप होने के कारण इसकी डेंसिटी जो है वो लिक्विड से कम हो जाती है। आपको हल्की थोड़ी सी कॉटन लोगे वो हवा में उड़ जाती है, इसका मतलब क्या, उसकी डेंसिटी कम है, एयर भर जाती है उसके अंदर। तो उसके बाद में कॉटन आएगी, फिर वाटर, और वाटर के बाद में हनी, क्योंकि हनी आपने देखा थोड़ा सा भारी होता है। डेंसिटी का मतलब क्या, जिसकी जो जितना ज़्यादा भारी है उसको उसके पीछे रखना है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी रखना है। उसके बाद में चौक जो एक सॉलिड है, और उसके बाद में आयरन। तो इस प्रकार से एयर एग्जिस्ट फ्रॉम चिमनीज, कॉटन, वाटर, हनी, चौक एंड आयरन। ओके, नाउ यू कैन ट्राई टू explain some questions in from your exercise with demo, like why we should wear cotton clothes during summer, गर्मियों के दिन में हमें कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने घर के साथ, घर वालों के साथ में उनसे पूछना कि हमें मटके से ठंडा पानी क्यों मिलता है, कूलर ठंडी हवा क्यों देता है, या 100 डिग्री के ऊपर स्टीम ज़्यादा बर्न करती है इन कंपैरिजन टू वाटर, क्यों। अगर नहीं समझ में आएंगे तो मैं इसको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा।